नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके जीएस के क्वेश्चन। करते हैं बिना देर के हुए स्टार्ट। तुल्यकालिक कक्षा की जो ऊंचाई होती है कितने किलोमीटर होती है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो तुल्यकालिक कक्षा लगभग जो कितने किलोमीटर ऊंचा रहता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये 36,000 किलोमीटर ऊंचा रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तुल्यकालिक उपग्रह के लिए कक्षा के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की जो प्राप्ति हम करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये करते हैं राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं कि टोटल राष्ट्रीय आय, हमारे देश की पूरी आय कितनी है और कितने लोग हैं हमारे देश में, प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति। अभिनव तारा किस प्रकार का तारा है? तो अभिनव तारा जो है आपका ये है एक मरणासन तारा। मरणासन तारा है अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। शैल चट्टान का रूपांतरण किस में होता है? तो जो शैल चट्टान है आपकी उसका रूपांतरण स्लेट, ऑप्शन नंबर ए स्लेट राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण मरुस्थल प्रायः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो उष्ण मरुस्थल रहता है आपका ये प्रायः पाया जाता है 23.5 डिग्री अक्षांश पूरब। ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री अक्षांश पूरब में उष्ण मरुस्थल पाया जाता है प्रायः। अगला क्वेश्चन देखिए, ईईजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो ईईजी का जो प्रयोग है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म यदि आप में से किसी को पता है कमेंट करके बताना है, और ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है और ईईजी का फुल फॉर्म यदि आपको पता है कमेंट करके बताना है। किस बीमारी को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है? लॉक जॉ बीमारी। तो लॉक जॉ बीमारी जो रहती है टिटनेस, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, टिटनेस को लॉक जॉ बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो नमक का उत्पादन आपको पता है समुद्र के किनारे होगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये समुद्र तट दिए गए हैं, इसमें से गुजरात में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आपको पता होगा सबसे लंबा समुद्री तट भी गुजरात का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये आपका मनाया जाता है, डेट याद रखिएगा 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर के सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कोशिका में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो संख्या है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 46 क्रोमोसोम होते हैं कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? तो यूरोप के कॉकपिट के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लो उसको। टाइपिंग मिस्टेक था, सही कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम राइट आंसर हो जाएगा यूरोप का कॉकपिट। यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किस नृत्य शैली से है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि होता है? तो भूमंडलीय तापन का जो मुख्य कारण होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की यदि वृद्धि हो तो हमारा भूमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लिंकन। ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लिंकन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कौन एक जीव है जो अपनी चारों ओर देख सकता है, आंखें चारों ओर घुमा सकता है, देख सकता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इनमें से चारों ओर देख सकने वाला जीव है चींटी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चींटी चारों ओर देख सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला इस्पात उद्योग जो स्थापित किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। टीनिया सोलियन परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है? तो टीनिया सोलियन परजीवी जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये रहता है आपका सुअर के जो है रूप में। ऑप्शन नंबर ए सुअर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए।
रडार का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जो रडार है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। रडार का जो आविष्कार किया था रॉबर्ट वॉटसन वॉट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट वॉटसन वॉट, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि माई लाइफ इनमें से किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ, तो यहाँ पर सभी फेमस दिए गए हैं। कौन दिए गए हैं? तो ये यूएसए के प्रेसिडेंट्स दिए गए हैं। और माई लाइफ जो है ये रचना है आपकी बिल क्लिंटन की, बिल क्लिंटन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ताला जल विद्युत परियोजना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका भूटान, हमारे पड़ोसी देश भूटान में स्थित है ताला जल विद्युत परियोजना। चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा के भगवान के नाम से जाने जाते हैं आपके धनवंतरी, ऑप्शन नंबर बी धनवंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी धनवंतरी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला ये कहां पर स्थित है? तो शिया मुसलमानों का पवित्र स्थल करबला ये जो स्थित है राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका इराक में, ऑप्शन नंबर बी इराक राइट आंसर हो जाएगा, इराक में स्थित है करबला। विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक जो माना जाता है ये माना जाता है कृष्णदेव राय जी को, ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय जी को सबसे महान शासक माना जाता है। अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता हैं? तो अपोलो जो है ये भविष्यवाणी के देवता हैं और ये इनको माना जाता है किस देश में? यूनान में, ऑप्शन नंबर डी यूनान में भविष्य के देवता अपोलो माने जाते हैं। सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा के लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए जो है यूज की जाती है, राइट आंसर है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन डैश के रचनाकार कौन है? तो वैष्णव जन तेरे कहिए, इसके जो रचनाकार हैं ये थे आपके नरसिंह मेहता जी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंह मेहता जी वैष्णव जन तेरे कहिए इसके रचयिता थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? आपने ताशकंद समझौता पढ़ा होगा, तो जो ताशकंद है ये ताशकंद शहर कहाँ पर स्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान में। ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो दक्कन ट्रैप पठार का जो निर्माण हुआ है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम परमैंगनेट राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा सबसे पहले जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आंग्ल फ्रेंच की निर्णायक लड़ाई में
जो है किसे विजय मिली थी? तो आंग्ल फ्रेंच की जो लड़ाई हुई थी, निर्णायक लड़ाई हुई थी, इसमें जीत मिली थी अंग्रेजों को। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों को जीत मिली थी इस लड़ाई में। वांडी वॉश का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया? तो वांडी वॉश का जो आपका युद्ध हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये लड़ा गया आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था वांडी वॉश का युद्ध। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन यदि आप संगीत यंत्र देखेंगे, जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका वीणा। ऑप्शन नंबर डी, वीणा भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है। महिलाओं को आजीवन मूंछ एवं दाढ़ी किस हार्मोन के कारण नहीं आते? तो महिलाओं को मूंछ और दाढ़ी नहीं आती आजीवन, इसका जो कारण है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे? तो एडोल्फ हिटलर जो थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये थे यहूदियों के विरोधी। ऑप्शन नंबर डी, यहूदियों के विरोधी थे एडोल्फ हिटलर। जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो जूनागढ़ अभिलेख जो लिखा गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसको रुद्रदामन ने लिखवाया था। ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया था। गांधी जी अपनी जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल पर किस आंदोलन में गए थे? तो सबसे पहले भूख हड़ताल जो गांधी जी ने की थी, ये की थी आपकी अहमदाबाद आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल की थी। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से। तो लाख बख्श के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यसभा के अंदर जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जनसंख्या के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व तय होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो आदर्श वाक्य है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते राइट आंसर है। म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केटों का नियंत्रण किसके हाथ में रहता है? तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का नियंत्रण होता है सेबी के हाथ में। SEBI, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके हाथ में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का नियंत्रण रहता है। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो मानव के अंदर जो गुर्दे का रोग होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये होता है कैडमियम के प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर एक, कैडमियम का प्रदूषण राइट आंसर है। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो डाक टिकट जो स्टार्ट किया गया था, यह किया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के समय डाक टिकट स्टार्ट किया गया था। अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा था? तो सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का जो इतिहास लिखा था, यह लिखा था वीर सावरकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर जी राइट आंसर हो जाएगा। 1854 ईस्वी में प्रथम किन दो शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी? तो टेलीग्राफ सेवा की जो शुरुआत हुई थी, यह हुई थी आपकी कोलकाता और आगरा के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कोलकाता आगरा राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनका मूल नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर सी, मूल शंकर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सुल्तान सुलेखन में निपुण था? तो सुलेखन में निपुण यहां पर आपको जो सुल्तानों के नाम दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंडित भीमसेन जोशी जी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित हैं शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय संगीत से पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध है। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो संवहनीय वर्षा जो होती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये होती है आपकी विषुवतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, विषुवतीय क्षेत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है?
तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है आपका ये केरल में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी केरल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वाटरलू किस देश में स्थित है? वाटरलू बताइए। तो वाटरलू यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम में है आपका वाटरलू। अगला क्वेश्चन देखिए, धूप चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो धूप का चश्मा होता है इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें प्रयोग किया जाता है क्रुक्स कांच का। ऑप्शन नंबर ए क्रुक्स कांच का यूज होता है धूप के चश्मे में। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहां पर स्थित है? तो साहा परमाणु भौतिक संस्थान ये राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में है साहा परमाणु भौतिक संस्थान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोक चित्र जो है अगला क्वेश्चन, लाख चित्रकला मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय कला है? तो मधुबनी कला जो है आपकी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और ये है आपकी बिहार की लोक चित्रकला। ऑप्शन नंबर डी बिहार में फेमस है मधुबनी चित्रकला। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो कलिंग पुरस्कार है आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई शब्द का जो प्रयोग है ये आपका किया जाता है तैराकी में। ऑप्शन नंबर डी तैराकी में बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग होता है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाएगा आपका यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ऑप्शन नंबर डी में यूक्लिड का नाम लिखा है, इनको ज्यामिति का जनक कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की थी, अंग्रेज गवर्नर जनरल थे जो। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आजीवक संप्रदाय इसकी जो स्थापना की गई राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गौशाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मक्खली गौशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह यदि आप देखेंगे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इंडोनेशिया राइट आंसर है। जन्म के बाद मानव के शरीर में किस ऊतक के कोशिका का विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती ऊतक की? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक विभाजित नहीं होता, बाकी जितने दिए गए सभी विभाजित होते हैं, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक विभाजित नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए। सतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में चला था? तो सतवर्षीय युद्ध जो चला था ये आपका चला था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था, 100 वर्षों से भी ज्यादा। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार ये आपका प्रदान किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा। मूर्ति देवी भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए या होती है? तो अधिकतम ऊंचाई जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका 38 इंच। ऑप्शन नंबर डी 38 इंच अधिकतर ऊंचाई होनी चाहिए बल्ले की। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो पाचन क्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एंजाइम निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको इंटरपोल कहा जाता है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? तो इंटरपोल जो है इसका जो मुख्यालय इंटरपोल का राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका लियोन्स में। ऑप्शन नंबर डी लियोन्स में इंटरपोल का मुख्यालय है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो प्रकाश ऊर्जा के दौरान जो सौर ऊर्जा होती है इसका जो रूपांतरण होता है ये हो जाता है आपका रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान की
पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को बजाने में जो समय लगता है वो है आपका 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकेंड में जो है पूरा राष्ट्रगान हो जाता है, कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे गहरा सागर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी, संसार का सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बर्फ के गलनांक पर जो प्रभाव पड़ेगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे पिघलेगी बर्फ यदि प्रेशर बढ़ेगा तो। मराठा शासक शिवाजी के मंत्री परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंत्री परिसर था इसको कहा जाता था कि आपका अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर ए, अष्टप्रधान राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है स्वतंत्र भारत की। 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य के रुपए को छापने का दायित्व किसके ऊपर है? तो इसको छापने का दायित्व है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य के रुपए छापने का दायित्व है आरबीआई के पास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इसका जो आविष्कार किया गया है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, यह किया है आपका नॉल एवं रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है नॉल एवं रुस्का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो गुरु केलुचरण महापात्र जी का संबंध जो है यह उड़ीसी शैली से। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसी नृत्य से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी है वो है गोदावरी नदी। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी, भारत का नेपोलियन इनमें से किसको कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से फेमस है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यदि आप देखेंगे तो वो है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सितार का आविष्कार किसने किया इनमें से? तो सितार के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं अमीर खुसरो जी। ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो जी को सितार का आविष्कारक माना जाता है। रक्त में किसकी सांद्रता के अधिकता के कारण जमाई आती है? तो यदि हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो हमें जमाई आएगी। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। मैराथन दौड़ की पूरी जो है दूरी कितनी निर्धारित है? तो मैराथन दौड़ की जो दूरी है वो आपकी निर्धारित होती है 26 मील 385 गज। ऑप्शन नंबर डी, 26 मील 385 गज की होती है आपकी मैराथन दौड़। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है ये आपका पंचायती राज अधिनियम से है। ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज अधिनियम राइट आंसर है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण कराया गया था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी, अशोक राइट आंसर है। भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है? तो भारतीय संसद का जो निर्माण होता है ये आपका होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके भारतीय संसद का जो है निर्माण करते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, ये इनमें से किसका कथन है कि जो छोटा लक्ष्य बनाते हैं वो एक अपराध है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये बात कहा है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। चैत्य मठ का संबंध किस धर्म से है? तो चैत्य मठ का संबंध जो है ये है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा चैत्य मठ के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग या जीने की कला, इसके प्रतिपादक हैं आपके श्री श्री रविशंकर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, श्री श्री रविशंकर जी राइट आंसर है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है
ये आपका 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे पहला नेशनल पार्क भारत का। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ऑप्शन नंबर सी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा जो भारत देश है ये आपका स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध राइट आंसर है। अधिकांश मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं कहां घटित होती हैं, तो अधिकांश मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी घटित होती हैं क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो संवैधानिक उपचारों का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में किया गया है संवैधानिक उपचार का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी जो हड्डी होती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी हड्डी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 28 फरवरी राइट आंसर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये आपका स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता है 712 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 712 ईस्वी में सिंध को जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो आगरा में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी शाहजहां राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है ये आज का आखिरी क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना है आपको। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, आपका ऑप्शन है नीति उपनिषद या मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहां पर मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रोज ऐसे ही वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।